नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की। बेसिकली 3 टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं आपके। पहला होता है सिंगली लिंक लिस्ट, सेकेंड डबली लिंक लिस्ट एंड थर्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। आपको अलग अलग रिसोर्स पे कई सारे टाइप के लिंक लिस्ट मिल सकते हैं, लेकिन बेसिक 3 टाइप के होते हैं। इसके अलावा जितने भी टाइप्स आपको मिलते हैं वो सारे कहीं न कहीं इसी 3 से जनरलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम एक को चलेंगे और डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। सबसे पहले बात करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट सिंपली इसको हम वन वे लिस्ट भी कहते हैं। वन वे लिस्ट मतलब कि एक स्टार्ट से एक फर्स्ट नोड से विजिट स्टार्ट होकर लास्ट तक हम जा सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, वहां पे और किसी डायरेक्शन में जाने का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। अभी तक हमने जितने भी, जैसे प्रीवियस लेक्चर में आप हमारे जाएंगे, प्रीवियस दोनों लेक्चर में जिसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, तो वहाँ पे हमने जो भी डिस्कशन किया है वहाँ पे हमेशा हमने सिंगली लिंक लिस्ट या वन वे लिस्ट की ही बात किया है। उसी को हम यहाँ पे फिर से थोड़ा सा समरी के साथ चलेंगे और पहले हम सिंगली लिंक लिस्ट को समझ लेंगे, इसके बाद डबली और लास्ट में सर्कुलर लिंक लिस्ट को। तो सिंगली लिंक लिस्ट जनरली कैसे होता है, जो भी सिंगली लिंक लिस्ट के नोड होंगे, हर नोड के 2 पार्ट होंगे। पहला होगा आपका इन्फो एंड सेकेंड लिंक। ठीक है, जो इन्फो पार्ट होगा वहां पे डेटा कंटेन करेगा, एक्चुअल आपका डेटा जो है। इन्फो क्या होगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, मतलब जो नेक्स्ट नोड होगा, अगर इसके बाद कोई नोड है तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, सपोज हम 4 नोड का लिंक लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हर नोड के देखिए कितने पार्ट में, 2 पार्ट में है। अगर हम पहला नोड का देखें, सपोज इसका एड्रेस कितना है 100, इसका 200, इसका 300, इसका 400। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन्फो पार्ट, जो इसका पार्ट है, डेटा पार्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब देखिए इसको लिंक लिस्ट अगर बनाना है तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई एक स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट, या जिसको हम कहते हैं हेड। किसी किसी बुक में आपको हेड भी मिलेगा। हेड के पास हमेशा क्या होता है, ये भी एक पॉइंटर है, ध्यान दीजिए क्या है, एक पॉइंटर है। ऐसे ही जो यहाँ पे होगा ये भी पॉइंटर होगा, यहाँ भी पॉइंटर होगा। जो लिंक वाला पार्ट है ये पॉइंटर ही होता है जनरली, क्योंकि पॉइंटर ही हमेशा किसी दूसरे नोड का एड्रेस कंटेन कर सकता है। तो जो स्टार्ट है, स्टार्ट भी एक पॉइंटर है। जाहिर बात है यहाँ क्या करेगा, किसी नोड का एक एड्रेस स्टोर करेगा, जिसका एड्रेस यहाँ पे आएगा वही लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड माना जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 100 मतलब कि जाहिर बात है ये फर्स्ट नोड किसको ले लिया, ये आपका फर्स्ट नोड हो गया। अगर हम यहाँ पे पॉइंटर में इसके लिंक वाले पार्ट में 200 लेते हैं तो ये 200 किसका एड्रेस है, इस नोड का है, मतलब इसको पॉइंट कर दिया। इसी ऐसे अगर हम यहाँ 300 लेते हैं तो इसको पॉइंट कर दिया, यहाँ 400 लेते हैं तो इसको पॉइंट कर दिया। अब लास्ट एलिमेंट है, इसके बाद कोई भी नोड नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, नल। नल मीन्स अब यहाँ पे आपका लिंक लिस्ट इंड हो गया, इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो वन वे वाली बात बोला, यहाँ पे वन वे मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेगा, हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट करेगा और एक ही डायरेक्शन में केवल हम जा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एरो भी लगा दिया है। ठीक है, अब अगर इसी का सी प्रोग्राम में देखें तो सी प्रोग्राम में जो नोड बनता है, सी प्रोग्राम में नोड बनाने का क्या स्ट्रक्चर है उसको हम देख लेते हैं। सी प्रोग्राम में हम जनरली हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे क्या देखिए, फर्स्ट में क्या है, इन्फो। अगर यहाँ पे इस एग्जांपल देखें तो हमने इन्फो पार्ट में क्या लिया, इंटीजर लिया है, तो हम ले लेंगे इंटीजर इन्फो। ठीक है, सेकेंड जो है यहाँ पे लिंक मतलब एक पॉइंटर काम कर रहा है, और ये पॉइंटर क्या करेगा, किसी दूसरे नोड का एड्रेस कंटेन करेगा। आप समझिएगा कि यहाँ जो एड्रेस है वो किसका है, इस नोड का है ना, तो इस नोड का हमको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो इस नोड को मतलब कि यहाँ पे फिर से लेंगे स्ट्रक्ट नोड, और पॉइंटर हमने लिया, यहाँ पे पॉइंटर का नाम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया लिंक, तो लिंक। ठीक है, तो ये बन गया सिंपली स्ट्रक्चर इस सिंगली लिंक लिस्ट के नोड का। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा, डबली लिंक लिंक लिस्ट में जो आपके नोड होंगे वो नोड, हर नोड 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कैसे होते हैं वो देख लीजिए। जो नोड होंगे वो 3 पार्ट में कुछ इस तरह से डिवाइड होते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा इन्फो, ठीक है, यहाँ पे आता है फॉरवर्ड और यहाँ आता है बैकवर्ड। मतलब समझिएगा जो इन्फो होगा ये एक्चुअल डेटा कंटेंट करेगा,
जो फॉरवर्ड होगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, जो इसके नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस लेगा, ठीक है। और बैकवर्ड जो होगा ये क्या लेगा, एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड या प्रीवियस एलिमेंट जो भी होगा, प्रीवियस नोड उसका भी आपको यहाँ पे एड्रेस ले लेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए एक पॉइंटर ए और ये दोनों क्या है, ये दोनों एज ए पॉइंटर काम कर रहे हैं और ये यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहा है। पॉइंटर मतलब सिंपली आपको जाहिर बात यहाँ पे एड्रेस स्टोर करेगा। अब एग्जांपल समझिएगा, सपोज कि हम नोड बनाते हैं, पहला नोड हमने बना लिया डबल लिंक लिस्ट का, दूसरा नोड बना लिया, यहाँ पे हमने थर्ड नोड ले लिया, ये हमने ले लिया फोर्थ नोड, ठीक है। इन सब का एड्रेस अगर हम ले लें 100, 200, 300, 400, ठीक है। वैल्यू हमने कंटेन कर दिया, जो इंफॉर्मेशन पार्ट है डेटा 10, 20, 30, 40, अब देखिए एक आपका स्टार्ट होगा, स्टार्ट या जिसको हम हेड कहेंगे, यहाँ पे जिसको भी फर्स्ट एलिमेंट बनाना उसका एड्रेस आ जाएगा। सपोज हमने ले लिया 100, तो लिंक किससे हो गया, इससे लिंक हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, हमेशा हर नोड का जो यहाँ पे फॉरवर्ड वाला पार्ट है, जैसे यहाँ फॉरवर्ड वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा या नेक्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस कंटेन करेगा। अगर नेक्स्ट नोड इसको हम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200, ये नेक्स्ट नोड बन गया, लिंक हो गया। ऐसे अगर हम यहाँ 300 लें तो लिंक हो गया इससे, क्योंकि 300 इसी नोड को है। ऐसे अगर हम यहाँ 400 लेते हैं तो एड्रेस किसका, इस वाले एलिमेंट का, तो यहाँ आ गया, ठीक है। लास्ट में यहाँ क्या हो जाएगा, नल क्यों, मतलब इसके बाद कोई भी एलिमेंट या नोड नहीं है तो वहाँ पे उसका कोई भी एड्रेस नहीं आएगा। इस तरह प्रीवियस में देखें तो प्रीवियस अगर चलें तो देखिए यहाँ इसके प्रीवियस वाला नोड कौन सा है, ए वाला है, तो इसका एड्रेस कितना 300, ये लिंक कर दिया इससे। इसके प्रीवियस में आएंगे तो यहाँ पे क्या 200, यहाँ हमने ले लिया 200, ये लिंक कर दिया इसको। यहाँ पे आ जाएगा 100 और ये लिंक कर देगा इसको। और यहाँ पे क्या, इसके प्रीवियस में कोई नोड नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक तो फॉरवर्ड में भी जा रहा है और यहां से इधर क्या आ रहा है, बैकवर्ड में भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टू वे, इसीलिए हम इसको डबल लिंक लिस्ट टू वे कहते हैं कि फॉरवर्ड भी आ सकते हैं और बैकवर्ड भी आ सकते हैं, इसीलिए इसको टू वे लिस्ट कहा जाता है। अब इसका अगर सी में हम इम्प्लीमेंटेशन देखें तो सी में जो नोड बनेगा, नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, स्ट्रक्ट नोड इंटीजर। अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं तो यहाँ पे क्या इंटीजर ही तो है, एलिमेंट सारे इंटीजर, इन्फो, और इसके बाद क्या, दो पॉइंटर, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, तो हमने दो पॉइंटर के लिए ले लेना है। स्ट्रक्ट नोड स्टार फॉरवर्ड एंड स्ट्रक्ट नोड स्टार बैकवर्ड, ठीक है। तो ये सिंपली सी में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा नोड का, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड में, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो इसको हम समझते हैं। अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करें तो इसके प्रीवियस जैसा हमने देखा सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट, उन्हीं दोनों पे बेस पे आपका सर्कुलर लिस्ट बनता है। कैसे उसके बेस पे होता है, समझिए कि सर्कुलर लिंक लिस्ट दो तरीके से बन सकता है। पहला बन सकता है सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड दूसरा बनता है आपका डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो जाहिर बात है अगर सिंगली इसको हम सर्कुलर बनने बना दें तो ये हो जाएगा सिंगली सर्कुलर, अगर इस वाले को हम क्या बना दें डबली सर्कुलर मैनर तो क्या बन जाएगा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। कैसे बनेगा, वन बाय वन देखते हैं। सपोज सिंगली था, सिंगल का था, तो सिंगली में क्या होगा, इसमें सिंगल वे में जैसे आपका रिप्रेजेंट होता था, जैसे हम ले लें 3 एलिमेंट का, यहाँ पे सपोज 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है। यहाँ पे 100, 200 एंड 300 है। एक आपका स्टार्ट है और यहाँ पे दे दिया 100, मतलब ये इससे लिंक हो गया। अगर हम 200 यहाँ ले लेते हैं तो इससे लिंक हो गया, ठीक है। 300 अगर इसका एड्रेस 300 हम यहाँ लेते हैं तो इससे लिंक हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा नल। ये तो सिंपली क्या हो गया, सिंगली लिंक लिस्ट हो गया। लेकिन अगर इसको सर्कुलर बनाना है, सर्कुलर बनाने का मतलब होता है जो लास्ट एलिमेंट है जहाँ पे एड्रेस का नल है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ले लेंगे,
फर्स्ट एलिमेंट का, और ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस लेते ही किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को। तब देखिए क्या हो गया, एक सर्कुलर मैनर में आया ना, यहाँ से गया एरो, देखिए इस तरह से एरो क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मैनर में चल रहा है, इसीलिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, डबली के केस में क्या होगा, डबली केस में देखिए आप नोड बना लीजिए, फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड। ठीक है, सपोज इसका 100 एड्रेस है, इसका 200 एड्रेस है, इसका 300 एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे 10, 20, 30। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया स्टार्ट एक पॉइंटर जिसमें दे दिया 100 मतलब पॉइंट किसको करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को। अब देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड वाले में देखें तो इसमें अगर हम एड्रेस लेते हैं 200 तो इसको लिंक करेगा, अगर हम इसमें लेते हैं 300 तो इसको लिंक करेगा। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे अभी स्टार्टिंग हम नल लेके चलते हैं, यहाँ नल ले लिए, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इसके बैक में क्या है 200, तो ये इसको पॉइंट कर लेगा, इसका 200 एड्रेस था ना इसलिए हमने 200 ले लिया यहाँ पे। इसके बैक में क्या है, यहाँ प्रीवियस में क्या है 100 एड्रेस है इस एलिमेंट नोड का, तो 100 ले लिए, इसको पॉइंट कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया नल। ये तो सिंपली क्या हो गया, सिंपली डबल लिंक लिस्ट हो गया। लेकिन अगर इसको सर्कुलर बनाना है, तो सर्कुलर बनाने का मतलब है कि सर्कुलर में नल कोई नहीं होगा, नल नहीं होगा तो क्या होगा फिर यहाँ पे, अब देखिए जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट के हम फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दे देंगे, मतलब यहाँ दे देंगे 100, तो देखिए एक इस यहाँ पे पॉइंट कर दिया। ठीक है, अब जो यहाँ पे था फर्स्ट एलिमेंट, इसमें हम देंगे लास्ट एलिमेंट का, लास्ट एलिमेंट कौन सा है 300, इसका एड्रेस 300 है ना, 300 नोड हम दे देंगे, 300 एड्रेस दे देंगे हम यहाँ पे 300, तो किसको पॉइंट किया, ये पॉइंट करेगा इस वाले नोड को। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या होगा, सर्कुलर मैनर बन रहा है। अगर हम इस साइड से जाते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पे सर्कुलर बना। ठीक है, अगर हम इस साइड से आते हैं, यहाँ से चलते हैं, तो ये भी क्या बन रहा है, देखिए एक सर्कुलर मैनर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली में सर्कुलर लिंक लिस्ट में समझिएगा कि सिंपल की कोई भी नल नहीं होगा, सारे सर्कुलर मैनर में कहीं ना कहीं हर पॉइंटर के पास अपना कोई ना कोई एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरह से डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हो सकता है। तो होप सो आपको तीनों टाइप डिटेल में समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लिंक लिस्ट ऑपरेशंस की, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो लिंक लिस्ट पे अप्लाई होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।